तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल देख कर तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस से सबसे पहले आप सभी को नमस्कार मेरा, और आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो दोस्तों चलिए आप चलते हैं, जो आप देख रहे होंगे थंबनेल में उसके बारे में फिर बात करते हैं। जॉब vs बिजनेस, जॉब और बिजनेस के बारे में अंतर जानेंगे। तो देखिए हम लोग एक बचपन से मैं आप लोग को बताता हूँ, एक बचपन 1 वर्ष से 5 वर्ष तक हम लोग का बचपन होता है। फिर 5 से फिर 18 वर्ष तक हम लोग का पढ़ाई लिखाई का समय होता है। उसके बाद हम लोग का समय आ जाता है, फिर उसमें भी पढ़ाई लिखाई ही करते हैं। कोई गांव घर में तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी हम लोग को पढ़ाई का ही उम्र होता है वो भी। तो वहाँ से 18 वर्ष के बाद हम लोग को एक चिंता आ जाता है, घर परिवार से थोड़ा सा दबाव, माने कि थोड़ा सा बोझ पड़ने लगता है। तो हम लोग एक चिंता आ जाता है कि हम लोग क्या चीज़ का नौकरी करें कि हम लोग को आय हो, या तो फिर क्या चीज़ का हम लोग बिजनेस करें तो हम लोग का कुछ आय हो। इसको सोच कर हम लोग का है कि हम लोग को चिंता हो जाता है। तो वो चिंता को दूर हटाने के लिए आज हम लोग बात करेंगे। तो गाइस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर थंबनेल देख कर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, और उसी चीज़ को ही मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो जो vs बिजनेस, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। एक जॉब वर्कर, एक नौकरी वाला क्या होता है कि अपने बॉस के बात में चलता है, अपने बॉस का हर बात को मानना पड़ता है। और ये एक बिजनेस वाला का है कि उसका ना कोई बॉस, अपने आप खुद बॉस होता है और खुद वर्कर भी होता है। तो ये अंतर हो गया। और जानते हैं एक जॉब वाला, एक नौकरी वाला मान के चलिए 50 से 60 हज़ार रुपये कमाता है, उसका मंथली है 50 से 60 हज़ार रुपये। तो मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये है, तो उसका देखिए, उसका मंथली 50 से 60 हज़ार रुपया है। और एक बिजनेस वाला का, इसका अनलिमिटेड कमाई है, अनलिमिटेड, या तो फिर 50-60 हज़ार से नीचे भी हो सकता है, तो 50-60 हज़ार 50-60 लाख रुपया मंथली भी हो सकता है। एक जॉब वाला का टाइम 10 से 4 बजे तक, और एक बिजनेस वाला का टाइम, इसका टाइम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तो अपने मन का है। इसका टाइम भी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। और जॉब वाले का कमाई लिमिटेड है, मंथली इनकम, मंथली जो हो वो उसका होता है, जो भी जितना भी हो। और एक बिजनेस वाले का अनलिमिटेड, हर चीज़ में इन लोग का अनलिमिटेड है। तो बिजनेस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक जॉब करने के लिए हम लोग को यहाँ कम से कम नहीं फिर भी 1 से 2 लाख डोनेशन के रूप में देना पड़ता है, जिसको घूस कहते हैं। और हर जगह ये हो ही जाता है, 1 से 2 लाख रुपया यहाँ डोनेशन के रूप में देना पड़ता है। तो उसको 1 से 2 लाख को हम लोग मान लेते हैं नौकरी के लिए पूंजी, 1 से 2 लाख रुपया ये पूंजी हो गया। और हम लोग को एक बिजनेस करने के लिए हम लोग को 2,000 रुपया भी अपने पास रहे तो भी हम लोग बिजनेस बढ़िया से कर सकते हैं। 2,000 रुपया भी रहे तो हम लोग बढ़िया से बिजनेस कर सकते हैं। ये 2,000 का बिजनेस वीडियो में बताया गया है, तो इसको जाकर लिंक डाल दूंगा, इसको देख सकते हैं।
तो 2000 रुपये पूंजी करके भी हम लोग अच्छा से बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार इसको बता ही दूँ। 2000 रुपया का मान के चलिए कोई चीज़ हम लोग खरीद लिए, मान के चलिए जो वीडियो में बताया हूँ उसी को बता रहा हूँ। 40 रुपये किलो कोई भी चीज़ हम लोग खरीदे 30 किलो, तो हो गया कितना, 4 तिया 1200 रुपया का हम लोग खरीदे। तो ये हो गया हम लोग का पूंजी। 1200 रुपया इसमें हम लोग पूंजी किए, तो एक दिन में इसको हम लोग सेल करते हैं, एक दिन में सेल करते हैं। तो 40 रुपये किलो हम लोग खरीदे हैं, वो चीज़ यहाँ पर दूना होता है 80 रुपये किलो। 80 रुपये गुणित 30 किलो कितना हो जाएगा, 8 तिया 2400 2400 रुपया होता है। एक दिन में हम लोग 2400 रुपये का सेल करते हैं। 1200 रुपया हम लोग पूंजी लगाए हैं। 1200 रुपया हम लोग का पूंजी भी निकल गया, प्लस 1200 रुपया हम लोग का एक दिन में मिल भी गया। तो इसको हम लोग एक दिन में सेल किए 2400 रुपये, 2400 रुपये का। तो 30 दिन में इसको कितना करते हैं ना, देखते हैं। तो इसको देखते हैं, ये 72,000 हो जाता है। तो 72,000 न लेते हुए 12,000 का हम लोग छोड़ देते हैं। फिर भी एक महीना में हम लोग को 60,000 रुपया हो रहा है प्रॉफिट। एक महीना में 60,000 रुपया हो रहा है। इसको हम लोग 72,000 हुआ तो 60 नहीं लेते हैं, इसको 70,000 ले लेते हैं। इसको 70,000 ही मानते हैं, 2,000 को छोड़ देते हैं। एक महीना में हम लोग का प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ, 2,000 पूंजी में हम लोग 2,000 पूंजी में हम लोग कमा लिए 70,000 एक महीना में, 70,000। तो ये 10 महीना में कितना हो जाएगा, 10 माह मान के चलिए 7 लाख रुपया। तो इतना हम लोग 10 महीना में कमा सकते हैं। और एक नौकरी वाला ये 1 से 2 लाख रुपया 1 से 2 लाख रुपया यहाँ पर पूंजी लगाया। उसको शुरुआती में कितना मिलेगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपया मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 एक महीना में होगा। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया होता है। तो 1,20,000 रुपया होता है। तो 10 महीना में कितना हो जाएगा, 10 महीना में इसका नहीं, ये तो एक महीना का हो जा रहा है ना। एक महीना में 40,000 रुपया हुआ, एक महीना में 40,000 रुपया हुआ। और 10 महीना में कितना हो जाएगा, 10 महीना में इसका वही करीबन 4 लाख रुपया होगा। तो 10 महीना में 4 लाख हो रहा है, और इसमें 10 महीना में 7 लाख रुपया हो रहा है। सब चीज़ काट के अपना खर्चा बर्चा सब करके, अपना भाई मार्केट गए तो अपना साग सब्जी जो भी हुआ वो सब काट पीट के यहाँ पर 7 लाख रुपया तक यहाँ एक बिजनेस वाला कर सकता है, और एक नौकरी वाला 4 लाख तक ही सिमट सकता है। जबकि इसमें हर चीज़ खर्चा बर्चा इसमें भी आएगा। तो ये है जॉब और बिजनेस में अंतर। तो उससे आगे मैं एक जीता जागता कहानी सुनाना चाहता हूँ, रमेश और शोभापति का। रमेश एक किसान है। रमेश एक किसान होता है, उसका पत्नी शोभापति हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर है। टीचर भी है तो साइंस का टीचर है। रमेश अपने समय में मस्त पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री वगैरह भी कर लिया। उसके बाद जैसे कि सभी कोई के जैसे वो भी उसके ऊपर परिवार का बोझ आ गया। तो वो भी सोचने लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो वो भी पढ़ाई लिखाई करके अपना नौकरी के लिए इधर उधर तलाशता रहा। कम से कम 4-5 साल तलाशा होगा वो नौकरी के लिए। इधर उधर तलाश के देखा तो फिर नौकरी नहीं मिलने पर वो भी उदास हो गया। उसके बाद फिर भी वो तलाशता रहा, इधर उधर, यहाँ जाना वहाँ जाना। फिर कुछ भी चीज़ निकलता है तो उसमें फिर जाना। तो सबको वो तलाशता रहा, वो देखता रहा कि कब मेरा नौकरी लग जाए, कब कैसे होगा। और उसका माँ बाप भी
उसी का चिंता कर रहे थे कि हमारा बेटा कुछ पढ़ा लिखा है तो कुछ बढ़िया करे, इस हिसाब से वो उन लोग सोचते रहते थे। तो वैसे ही वो बहुत दिन किया 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 5-6 साल उसका हो गया, कर देखा इधर उधर प्रयास, तो फिर हो भी न करे, नौकरी मिल भी नहीं करे। तो फिर वो क्या किया, और चिंता में पड़ गया और घर में बैठ गया। करीबन वो 1 साल लगभग तो घर में बैठा। 1 साल घर में बैठा, उसके बाद में फिर वो अपने आप सोचने लगा कि ये घर में बैठने से तो कुछ नहीं होगा, नौकरी तो ढूंढ देखा, नौकरी तो मिला नहीं। तो उसके बाद वो घर का, उसका पिताजी के साथ घर का काम उसका पिताजी का हाथ बटाने लगा, और धीरे धीरे काम करते 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 तो 1 साल वो का लगाया कि टमाटर लगा दिया। टमाटर लगाया, उसके बाद बहुत मेहनत किया, टमाटर को बहुत मेहनत किया, मस्त उसको फलवाया, बढ़िया फला, और मस्त उस साल रेट आ गया मस्त। और फिर फसल कटने लगा, फिर उसको मस्त बेचा। बेचने के बाद उसमें से उसको प्रॉफिट मस्त हुआ। जितना भी उसका खर्चा वर्चा हुआ था वो सब पैसा वापस आ गया, जैसे कि नौकरी में इधर उधर दौड़ने में जो भी खर्चा हुआ था। तो करीबन 7 लाख रुपये का बेचा। फिर दूसरे साल फिर उसको तो लत लग गया ना कि एक बार कमा लिया तो फिर दूसरा बार भी होगा, इस टाइप से वो सोचा। तो उसके बाद फिर उससे दुगुना में लगाया, और उससे दुगुना फिर उसको रुपया भी मिला। फिर वैसे ही करते करते वो 3-4 साल करीबन वो वहाँ पर लगाता रहा। 3-4 साल के लगाने के बाद बोला कि अब एक मेरे को ज़मीन खरीदना है। उन लोग का घर ज़मीन भी कम था, तो एक मेरे को ज़मीन खरीदना है, वहाँ पर बोर खोदवाना है करके वो सोचा। तो एक ज़मीन खरीदा, एक जगह 10 एकड़ ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पर बोर करवा दिया, और वहाँ पर यो अपना खेती बाड़ी वहाँ पर वहीं पर रह के वो करना चालू कर दिया। घर को छोड़ दिया, वहीं पर रह के करना चालू कर दिया। दिन रात मेहनत करता और मस्त कमाता। वैसे कमाते कमाते देखिए उसके बाद यो वहाँ पर अपने काम करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो लेबर रख दिया 10, 12, 15, 20 रख दिया। उसके बाद लेबर को भरोसे वो अपना खेती किया। खेती करते करते वो हर साल वैसे प्रॉफिट में ही गया। उसका धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो खेती करता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद यहाँ पर होता है सभापति का एंट्री, जो उसका पत्नी बनी, तो उसका एंट्री होता है। तो उन लोग का बातचीत होता है, बीच में बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद में फिर धीरे धीरे उन लोग करीब आते गए, दोनों करीब आते गए। उसके बाद फिर उन लोग को मन हो गया कि अब शादी करेंगे दोनों। तो उन लोग फिर वहीं पर शादी कर लिए। और सभापति थे, हाई स्कूल में साइंस का टीचर थे। तो उसके बाद ये उसका कमाई देख के स्त्रियों का मन में होता है ना कि लालच होता है, कोई भी पुरुष का कमाई में उन लोग का लालच होता है। तो वैसे उसका लालच हो गया। और पहले तो उन लोग को सभापति के घर भी उसका पिताजी लोग गए थे, लेकिन उसको नहीं दिए। और उसके बाद में फिर वो अपने से वो फिर चल के आ गई। तो फिर बातचीत सब हो गया। फिर उन लोग का फिर शादी उदी हो गया। उसके बाद फिर उन लोग मस्त रहे खाए जिए। तो देखिए एक प्रकार का बिजनेस में फिर काम करने में जो सफलता मिलता है, वो सफलता देखिए जो वाले को भी अपना कदम के नीचे झुका देता है। तो इस प्रकार इन लोग का कहानी हुआ। तो दोस्तों ये हुआ बिजनेस और जॉब का। वो भी रमेश भी अगर उसी प्रकार जॉब करता तो क्या पता शायद वो ना मिल पाती, लेकिन बिजनेस किया तो वो मिल गई। तो गाइस आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहीं तक, जय हिंद जय भारत।